आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है, और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए। अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में, लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई। अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या? वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा। कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा। सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है, पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा यह नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती हैं। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। पर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं, तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पे चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख ली तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती? झूठे लोग हैं ये,
इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, सांचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सांचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणाच राची गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म रासा। मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। बोल गिरधर गोपाल की। पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा रज करूं छू, दोय कर जोड़ा रज करूं छू, दोय कर जोड़ा सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, नाय बिसरू में दिन राती, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, नाय बिसरू में दिन राती।
जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। करताल बजा के गाओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा तो साचा कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के नटवर नागर। ओ हरि चरणाच चराची, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो
जय हो। विराज जाओ भाई, विराज जाओ। वाह, विराज जाओ लालाओं, विराज जाओ। ऐसी भक्ति एक में जगती भई दिखी पहले दिना, अंतिम दिन तक ये हाल है जाए महाराज सबरे यूं ही बोलते रहो। चंडीगढ़ के गली गली में एक ही नारा, क्या बोले, वृंदावन बिहारी लाल की। वाह। तो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासा थी गिरधर। जन्म मरण रासा। तो मीराबाई, मीराबाई की सब विपरीत परिस्थिति थी, पर मीराबाई ने किसी का त्याग नहीं किया। जब किसी संत की आज्ञा हो गई तो सब छोड़ दिया। तो कथा जो है हमको कैसा बनाती है कि फिर संसार के अर्थ तो आएंगे जीवन में, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा उनका। अभी संसारी व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि दाल में नमक नहीं है तो वो एक ही रोटी खाएगा फिर। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो जाता है कि जैसा बना है इतना मिल जाए कि हमसे भजन ना छूटे, वो पा ही लेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं देखता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को यह लगता है कि चाहे जैसा हो ठीक है, सब में हम राम राम तो भज पाएंगे, हम ठाकुर जी को स्मरण तो कर पाएंगे, जैसी है ठीक है, हमको स्वीकार है। वर्सेटाइल बनाती है कथा आपको। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे कथा सुन सुन के नहीं बन पा रहे हो तो आप कथा सुन नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो आकर के। कथा सुन करके तो ऐसे हो जाओ सहज, चाहे जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, संसार में जैसे लोग, जीवन में जितने आर्त विपत्ति पीड़ा कष्ट, आप प्रसन्न ही रहो, आप अपने समभाव में रहो। कोई दिक्कत आपको दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बात पर सिर चढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी मन में विचार करेंगे जाते मैं कैसे मिलूं, जो नेक नेक सी बात पे तो या को मूड चढ़ जाए, और मेरो तो स्वभाव है खेलना, और मैंने कहीं जाके या तो नेक खेल कर दियो सो ही रोने लगेगा।